नमो नारायण साध्वी जी। नमो नारायण जी। साध्वी जी, एक गांव गोगड़ी गोगड़ी है जिसमें दीपक सरपंच नाम करके एक शख्स हैं। जी और उन्होंने मीडिया के सामने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं पहले तो यही बोलूँगी, जो गोगड़िया गांव का सरपंच है मैंने वो आज तक कभी देखा नहीं है। पहली बार मैंने वीडियो पे ही देखा है। और जो वो बोल रहा है ना कि मैंने तो माँ बेटी से बात करी है कि बाबा को गांव वाले तुम्हारी वजह से भगा देंगे, तुम डेरे में मत जाओ। पहली बात तो ये है भाई, ना तो उसके गांव में नाथों का डेरा है, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हमारी साधु संतों की है। हमारे साथ जो बुरा होया हम सुकराई के खिलाफ वो बोल रहे हैं, बाकी हम इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे जो उसने हमारे साथ किया है। और दूसरी बात ये है भाई, वो कौन होता है भगाने वाला? मैं उसको चैलेंज करती हूँ खुला। वो ना, जैसे कोई भी फील्ड लगा लो आप, जैसे ये लगा लो पुलिस डिपार्टमेंट वाला, तो इसमें भी मतलब महिलाएं काम करती हैं, पुरुषों के साथ जॉब करती हैं। दूसरा आप देखो डॉक्टरी का लगा लो, हॉस्पिटल में वहाँ भी तो नर्सें साथ में काम करती हैं, जो डॉक्टर और नर्स हैं उनकी नाइट में भी ड्यूटी आती है। और जो वकील है, देखो लेडीज वकील भी है, मतलब जेंट्स के साथ सारी जॉब करती हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ भाई, जो ये सरपंच है गोगड़िया का, इन सभी लेडीज को हटा दो जॉब से। मतलब कोई भी लेडीज जेंट्स के साथ कहीं जॉब न करे। तो मेरा भी यही चैलेंज है, अगर वो ऐसा करता है तो मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी इस डेरे को छोड़ के। क्योंकि महिला पुरुषों से आगे है, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। वो मूर्ख है, उनको नॉलेज नहीं है किसी भी बात की। साध्वी जी, आप ये बात कहते हो कि भाई ये साधुओं की लड़ाई है जी तो उनको बीच में नहीं आना चाहिए। देखो ये संगत है, ये जो लोग हैं भाई ये भी चाहते हैं कि भाई इनका सुलेशन किसी प्रकार से समाधान हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन वो सोल्यूशन करवाने वाली बातें नहीं है, वो तो आपस में भड़काने वाली बात है एक दूसरे को। नहीं बोला तो वो उन्होंने भी यही है कि भाई ये जिस प्रकार से गांव के लोग हैं भाई ये मिलकर के इसका समाधान निकाले किसी भी प्रकार से। चलो वो मैं मान गई आपकी बात, वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन कुछ अपशब्द हैं जो मेरे खिलाफ उन्होंने बोले हैं। जैसे उन्होंने बोल रखा है कि ये तो प्रोपगंडा कर रही है। भाई मैं चैलेंज देती हूँ, जो ये प्रोपगंडा है ना भगवा बाणा, एक बार तू इसको करके देख ले, तेरे को पता चल जाएगा भगवा की क्या कीमत हो यार, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। प्रोपगंडा करने से पहले एक बार इस चीज को आप खुद अपना के देखो। इसके लिए भी तो दिल चाहिए ना, इस चीज में आने के लिए भी। साध्वी जी, साधुओं के आपस में इस प्रकार से मतभेद, देखो जो संन्यास ले लेते हैं और सन्यासी की अगर परिभाषा हम समझे तो जो ये अहंकार लोभ मोह ये चीजें होते हैं ना, इन चीजों से संन्यास लेना होता है, न कि घर से संन्यास लेना होता है। चाहे आप घर पे जाओ, लेकिन जो चीजें जिन चीजों से संन्यास लेना होता है ना, क्या आजकल के साधु उन चीजों से लेना संन्यास? नहीं जी, ये देखो सारे तो नहीं कह सकते, पर कुछ हैं जो सिर्फ गुंडागर्दी या कब्जा करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, जमीन के लालच में, जिनमें से सुकराई नाथ का नाम सबसे पहले नंबर पे है। साधु संतों को मोह माया से दूर रहना चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन हम ये लड़ाई अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अगर कोई भगवा वेश धारण करके उसके पीछे गुंडागर्दी कर रहा है, गरीब इंसानों को सता रहा है, देखो भाई एक झूठ बोल देगा दो बोल देंगे, लेकिन इतनी पब्लिक है जो ये बताती है भाई हमारे पे केस लगवाए हुए हैं, टॉर्चर किया हुआ है, धमकी दी हुई है। बहुत से साधु संत भी है, उनको भी बोला इन्होंने, वो भी खुल के कोई न कोई आगे आने ही लग रहे हैं। देखो और भी बातें आएंगी सामने, तो वो उन्होंने कुछ करवाया तभी तो बोल रहे हैं। सारे झूठ थोड़े बोलेंगे, एक झूठा हो जाएगा दो हो जाएंगे, पर इतनी पब्लिक झूठ नहीं बोल सकती। दुर्गाई नाथ ही क्यों सामने आ रही है इन मुद्दों को लेकर के? जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि भगवा लिया है तो जो हमारे भगवा के वार्ड में छुपकर एक गुंडागर्दी कर रहा है, आप उसमें हथियार भी देख सकते हो, उसकी जो फोटोग्राफी है, जो वीडियो वगैरह है, वो एक साधु का काम नहीं है। आप मेरे को देख सकते हो कौन सा हथियार है मेरे पास। तो वो काम वो जो कर रहा है ना गुंडागर्दी है किस चोले की आड़ में, तो वो हमें जड़ से खत्म करना है, बिल्कुल उखाड़ के फेंकना, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, बुराई के खिलाफ। तभी तो इसका मकसद पूरा होगा भगवान का। ऐसे भगवान लेने से क्या होगा, ऐसे तो सभी पहन लेंगे तो हम आगे आएंगे, जो कोई बुरा करेगा ना बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इतने दिन के बाद ही क्यों हुई ये आवाज? आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाई? हमने पहले उठाई थी जी, कोशिश भी करी थी। ये लगभग पिछले साल मैंने संन्यास लिया था, तो उस टाइम बहुत कोशिश करी थी उठाने की, लेकिन मीडिया वालों को दबा दिया गया था, उन पे प्रेशर डाला गया था, और जो प्रशासन था उसको भी खरीदा गया था, और जो मेरे गांव वाले थे इनमें भी फूट उन्होंने डाली हुई थी। मेरा गांव तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वो सारा भाईचारा खराब करने वाला वही है जो सुकराई नाथ है। तो आज अगर कोत वालों के साथ गलत हो रहा है, वो खुल के आ रहे हैं,
वो नहीं। अगर और भी साधु आते हैं या कोई भी पब्लिक आती है आगे भाई हमारे साथ बुरा हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, बिल्कुल खुलेआम खड़ी हूँ। मैं नहीं डरती सुकराई नाथ से, क्योंकि वो गुंडागर्दी कर रहा है, ये साफ साफ उसके फोटोग्राफी में आप देख सकते हो बिल्कुल। गाँव से सुखराई नाथ जी का क्या संबंध? संडील गांव में संबंध है जी, जो मेरे दादा गुरु सिपाही नाथ थे उनकी गाड़ी भी चोरी करवाई थी, जबकि हमने गांव वालों को मौके पर भेज के, जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंची कि वो गाड़ी उनके पास है, उन्होंने चोरी करवाई हुई है, तो हमने 2 लड़कों को भेजा था और उन्होंने वो गाड़ी वहां जब्त भी की थी। मतलब वो प्रूफ लेके आए थे, फोटो उतार के, इंजन भी मिला था, ये साफ साफ है। लेकिन इस चीज में हमें न्याय नहीं मिला था क्योंकि प्रशासन बिका हुआ था उस टाइम। और उसके बाद जैसे मेरे गुरुजी हैं, इनके जो फादर थे सबदाई नाथ, उन पे उन्होंने अटैक करवाया था और अटैक में उनके कान खंडित हो गए थे, ये सच्चाई है। जैसे पेगा गांव में मामला हुआ था कई साल पहले, रोड जाम भी किया था, तो ये वही मामला है। सुकराई नाथ अच्छी तरह से जानते हैं वो इस मामले को। और बाद में उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, डेरे में तोड़फोड़ करवाई है। हमारे जो डेरे में कैमरे थे उन पे कपड़े ढकवाए। आप एक बात बताओ, कैमरे पे कपड़े ढकवाने वाला क्या मतलब है? ये तो किसी साधु का काम नहीं है ना। अपने जो उनके सबूत थे ना हमारे पास, वो मिटाने के चक्कर में उसने कैमरे पे कपड़े ढकवाए थे, ये बिल्कुल सच्चाई है। उनकी हमारे पास फोटो वीडियो सब कुछ है। क्या दुर्गाई नाथ को डर नहीं लगता सुखराई नाथ? बिल्कुल भी नहीं लगता जी, ऐसे बेड़ियों को उखाड़ फेंकना है बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं देखते, ये देखना भी नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक को, हमारे समाज को कोई साधु वेश में आके तंग करे उसकी आड़ में, क्योंकि हमें पब्लिक को ऐसे बेड़ियों से बचाना है और इसके खिलाफ हम आज उठाते रहेंगे। हम सुकराई नाथ को कुछ नहीं मानते, न ही वो पीर है, क्योंकि अगर वो पीर होता, चलो मान लिया वो पीर है, तो जैसे वो हमारे साथ पीर है, वो क्यों नहीं आ रहे? अब वो भी तो बैठ के विचार कर सकते हैं इस बात पे, क्योंकि सभी को डर लग रहा है ये केस न लगवा दे, लेकिन हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमने तो जो अपना ये त्याग या बलिदान किया है ना भगवा चोले में आके, ये इसीलिए किया कि हम बुराई के खिलाफ लड़े, आवाज उठाएं खुल के। और एक जो बता रहे हैं कि आपके किसी गुरु या दादा गुरु का सुखराई नाथ जी से संबंध है, एक लेटर मिला था जिसमें हैंड राइटिंग सुसाइड लेटर मिला था, वो क्या मामला है? वो यही मामला है जो मैंने बताया था, पेग्गा वाला है, जो सबदाई नाथ थे। सबदाई नाथ थे जो पेग्गा वाला, अटैक करवाया था, कान खंडित हो गए थे, वो इस डर में करवाया था क्योंकि जो इस गद्दी के पीछे पहले मन थे ना नंदाई नाथ, तो वो रियलिटी में तो मतलब ये उनके चेले हैं ही नहीं जो सुकराई नाथ है। हाँ, जिनकी पहुंच आदित्य नाथ तक हो सकती है ना, देखो वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल कुछ भी करवा सके हैं वो तो। क्या प्रशासन सुखराई नाथ जी की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, वो भी बिके हुए हैं, मैं सरेआम बोल रही हूँ। जैसे कल ही एक बाइट आई थी, कल परसों, कोई राजेश था स्नो बलवीर का, छोटी कोत से, वो मेरे खिलाफ कुछ ऐसा बोल रहा था कि ये तो मतलब पाखंडी है, फ्रॉड है, कुछ ऐसे अपशब्द उसने यूज करे, आप वीडियो उठा के देख भी लेना। लेकिन उनका बोलने का ये कहाँ तक ठीक है, क्योंकि एक जो सरकारी अफसर है वो किसी औरत पर गलत स्टेटमेंट करे, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, जबकि मैं उसको जानती तक भी नहीं। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है। कोत गांव के जो सुरेश कोत हैं, जो अनिल सरपंच है, जो पूरा गांव उस दिन बैठा था धरने पे, किस तरीके से प्रशासन ने बात की थी आप देख भी सकते हो, साफ साफ दिख रहा है प्रशासन बिका हुआ है।